नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो हमारे शहर की सड़कों के सच्चे हीरोज की बात करता है। उन ओला, यूबर और रेपिडो ड्राइवर्स की जो इन दिनों मुंबई की सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने हड़ताल की है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई, पुणे, नागपुर, इन शहरों में ओला, यूबर और रेपिडो ड्राइवर्स 4 दिन से हड़ताल पर हैं और वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 बड़ी मांगे हैं जिनसे उनका रोज का गुजारा जुड़ा हुआ है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैब ड्राइवर्स की आखिर क्यों नाराज है, क्या है उनकी मांगे और इसका असर आप और मुझ जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुंबई की सड़कों पर ऐप बेस्ड टैक्सियों की संख्या काफी कम हो गई है। लोगों को कैब बुक करने में दिक्कत, लंबा इंतजार, कैंसिलेशन और कभी कभी ज्यादा किराया तक देना पड़ रहा है। हजारों यात्रियों को इसका असर झेलना पड़ रहा है, खासकर ऑफिस टाइम और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाते समय। लेकिन सवाल उठता है, ड्राइवर्स आखिर क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? तो जवाब है, कमाई घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुंबई में हाल ही में एक 46 वर्षीय कैब ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह कार की ईएमआई नहीं चुका पा रहा था। यह हादसा ड्राइवर्स की स्थिति की सच्चाई को सामने लाता है और यहीं से हड़ताल तेज हो गई। दोस्तों, आइए जानते हैं ड्राइवर्स की 6 बड़ी मांगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। पहला, आरटीओ द्वारा तय किराया लागू हो। ड्राइवर्स की सबसे बड़ी मांग है कि जो किराया क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए ने तय किया है वही ओला, यूबर और रेपिडो जैसी एप्स पर भी लागू हो। दूसरा, छूट का बोझ ड्राइवर पर ना हो। एग्रीगेटर कंपनियां अक्सर डिस्काउंट देती है और उसका पैसा ड्राइवर की कमाई से काटती है। ड्राइवर्स कहते हैं, छूट तुम दे रहे हो, कीमत हम क्यों चुकाएं। तीसरा, सर्ज प्राइसिंग का पैसा कंपनी का मुनाफा ना बने। जब ज्यादा डिमांड होती है तो कंपनियां ज्यादा किराया लेती हैं। दोस्तों, ड्राइवर्स चाहते हैं कि सर्ज प्राइसिंग का हिस्सा फेयर तरीके से बांटे, ना कि सारा मुनाफा कंपनी ले जाए। चौथा, एसयूवी और एसी कैब के लिए अलग रेट हो। दोस्तों, कूल कैब्स यानी एसी एसयूवी टैक्सियों की लागत ज्यादा है, इसलिए ड्राइवर चाहते हैं कि उनके लिए अलग किराया स्लैब तय हो। पांचवा, आईडी ब्लॉकिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दोस्तों, ड्राइवर्स का आरोप है कि बिना कोई ठोस वजह के उनकी आईडीज ब्लॉक कर दी जाती हैं, जिससे वे कई दिनों तक कमाई नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि रिव्यू सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट हो और ब्लॉक की गई आईडीज को फिर से एक्टिवेट किया जाए। छठा, नए परमिट पर रोक और वेलफेयर बोर्ड में शामिल किया जाए। दोस्तों, ड्राइवर्स नहीं चाहते कि नए परमिट देकर और भी कैब जोड़ दी जाए, जिससे कंपटीशन बढ़ जाए और कमाई घट जाए। तो वे चाहते हैं कि उन्हें ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड में शामिल किया जाए ताकि उन्हें कानूनी और वित्तीय मदद मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कुछ कर रही है या नहीं? तो जवाब है, नीति बनी थी लेकिन लागू नहीं हुई। दोस्तों, जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीगेटर कंपनियों के लिए एक नया रेगुलेशन पॉलिसी 1 साल पहले ही बनाई थी, लेकिन अब तक ना उस पर मंजूरी मिली है ना उसे लागू किया गया है। नतीजा यह है कि इन कंपनियां मनमानी करती हैं, ड्राइवर्स परेशान होते हैं और यात्री फंस जाते हैं। आइए जानते हैं सरकारी अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी इस स्ट्राइक को ड्राइवर्स और एग्रीगेटर कंपनियों का आपसी मामला बता रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र कामगार सभा के अध्यक्ष डॉक्टर केशव क्षीरसागर का कहना है कंपनियां वर्कर्स का शोषण कर रही हैं और सरकार चुप बैठी है। अगर स्थिति को रोका नहीं गया तो और भी खराब हो सकती है। दोस्तों, 2024 तक 1.2 लाख से ज्यादा ऐप बेस्ड टैक्सियां मुंबई में चल रही थी। हालांकि सभी ड्राइवर स्ट्राइक पर नहीं है, लेकिन जो है उनकी वजह से पूरे सिस्टम पर असर पड़ रहा है। लोग 1 घंटे तक कैब का इंतजार कर रहे हैं। अंधेरी, बीकेसी और थाने जैसे इलाकों में हालत और भी खराब है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जाने वाले को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और ड्राइवर्स खुद यात्रियों को फोन कर कर बता रहे हैं, भाई हम स्ट्राइक पर हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जो ड्राइवर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक सड़कों पर मेहनत करता है, बारिश में, ट्रैफिक में, धूप में, अगर वो इतना मजबूर होकर हड़ताल कर रहा है तो क्या उसकी बात सुनना जरूरी नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। क्या सरकार को दखल देना चाहिए? क्या ओला, यूबर को अपना कमीशन और सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ कैब की नहीं, इंसाफ की कहानी है और आवाज बनिए उन लोगों की जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। हर सफर के पीछे एक ड्राइवर होता है और हर ड्राइवर के पीछे एक संघर्ष की कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।